सामने आया है। एनआईए की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। वहीं शक के आधार पर सजा नहीं दे सकते, ये जज का कहना है, यानी कोर्ट का कहना है। और सभी 6 पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे और सभी घायल पीड़ितों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं पीड़ित परिवार के वकील एडवोकेट शाहिद नदीम का ये बयान है। उन्होंने कहा है कि हम इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे और 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में ये फैसला आया है, जिसमें सभी आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया गया है। सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा नहीं सुनाई जा सकती, ये जज का कहना है। हालांकि पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि इसे अब हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, उच्च कोर्ट में, उच्च न्यायालय में इसको चुनौती दी जाएगी, इस फैसले को, ये उनका कहना है। तो 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में ये फैसला आया है, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। हालांकि पीड़ितों और घायलों को भी मुआवजा देने की बात सामने आई है। 2-2 लाख रुपए पीड़ितों को मुआवजा देने की बात आई है, आर्थिक सहायता देने की बात आई है और 50,000 रुपए घायलों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। तो ऐसे में वकील का कहना ये है, पीड़ित पक्ष के वकील का ये कहना है कि हम इस फैसले को चुनौती देंगे उच्च न्यायालय में। तो 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, जिसमें एनआईए की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। बरी करते हुए कहा यह गया है कि इसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें बरी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से अब। और कहा यह गया है कि सबूतों के अभाव में सिर्फ शक के बिना अब किसी को सजा नहीं दी जा सकती। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी देवांश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवांश, क्या कहना है एनआईए की विशेष अदालत का? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, साध्वी प्रज्ञा के साथ जो 6 आरोपी हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे उस मामले से बरी कर दिए गए। एनआईए कोर्ट की अगर यहाँ पे बात करें तो कोर्ट का साफ तौर पे कहना है कि वो जो बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पे थी वो उस बम ब्लास्ट में इन्वॉल्व थी, अब वो बम उसी बाइक में रखा था, ये किसी भी तरीके से साबित नहीं हो पाया, जिसके चलते आज 17 साल के बाद मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होती कि और क्या कुछ अब इस मामले में निकल करके आता है। पहले महाराष्ट्र एटीएस के पास पूरा मामला था, फिर उसके बाद 2016 में ये एनआईए के हाथों पूरा मामला लिया गया था और उसके बाद एनआईए कोर्ट ने आज जिस तरीके से 17 साल के बाद मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी कर दिया, उसके बाद लोगों का अलग अलग तरीके का रिएक्शन निकल के आ रहा है। जी बिल्कुल देवांश, लेकिन 17 साल पहले की ये बात है देवांश, काफी समय इस पूरी घटना को हो चुका है। तो ऐसे में कई सारे लोग, हमारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें पता भी नहीं होगा कि ये मालेगांव ब्लास्ट था क्या, एक बार उनकी जानकारी के लिए भी समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के एक ट्रांसपोर्ट एरिया में ये बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये जो ब्लास्ट था वो वहां पे आरोप लगाए गए थे कि एक आरएक्सएल बाइक थी जिसके अंदर ये बम रखा गया था, जिस ब्लास्ट में 6 मासूम लोग मारे गए थे, उन मासूमों की वहां पे जान चली गई थी। जिसके बाद ये मुद्दा उठ के आया था सामने कि वो जो बाइक थी वो साध्वी प्रज्ञा के नाम पे थी और कर्नल प्रसाद पुरोहित, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि जो बम उस बाइक में रखा था वो उन्होंने बनाया था। और हालांकि अगर हम आज की बात करें तो आज एनआईए कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी कर दिया और जो भी जितने भी इनके ऊपर आरोप लगे थे उनसे यहां पे उनको बरी कर दिया गया। अगर हम यहां पे आरोपों की बात कर ले तो यूएपीए और आर्म्स एक्ट, ये तमाम वो आरोप थे जिन लोगों पर लगाए गए थे कि ये लोग जो हैं वो मालेगांव ब्लास्ट में शामिल थे। लेकिन आज जिस तरीके से एनआईए कोर्ट की बात करें तो जब ये फैसला निकल करके आया है कि साध्वी प्रज्ञा और जो अन्य 6 आरोपी हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएं जो हैं वो लोगों की निकल करके सामने आ रही। जी न सिर्फ इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगा था इन पर देवांश, बल्कि आतंकवाद जैसे भी कई ऐसे आरोप गंभीर लगे थे। अब ये जो मुआवजे की बात इसमें कही जा रही है, आर्थिक सहायता की बात है, ये 2-2 लाख रुपए और 50,000 रुपए, ये किस हिसाब से दिए जा रहे हैं और 17 साल बाद? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि ये मामला अभी तक पूरी तरीके से सुलझ नहीं पाया था, आज 17 साल बाद इस मामले में किसी तरीके से एनआईए की कोर्ट का फैसला आया, तो स्वाभाविक तौर पे 17 साल पहले जो लोग मारे गए थे उनको इंसाफ के नाम पे आज अगर हम ये कहते हैं कि 2 लाख रुपए 50,000 रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे, क्योंकि उसमें 100 से अधिक लोग थे जो उस ब्लास्ट में घायल हुए थे और 6 मासूम लोगों की जान चली गई थी। चूंकि एक बाइक वहां पर मौजूद थी जिसमें अचानक से एक ब्लास्ट हुआ था, 6 मासूम उसमें मारे गए थे और 100 से अधिक उस ब्लास्ट में घायल हो गए थे। अब
यहाँ पर ये जो फैसला निकल करके आया है, तो जो लोग उसमें दोषी पाए जा रहे थे, जो लोगों पर उस वक्त इल्जाम लगाया जा रहा था कि जो कि हिंदू राइट विंग के जो समर्थक थे, साध्वी प्रज्ञा की हम यहाँ पे बात कर ले या फिर अन्य लोगों की बात कर ले, कर्नल प्रसाद पुरोहित की बात कर ले, जिनके ऊपर साफ तौर पर सीधे सीधे ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने ही वो बम बनाया था। लेकिन आज एनआईए कोर्ट का सीधे औपचारिक तरीके से यही बयान सामने निकल करके आया है कि वो किसी भी तरीके से ये जो जांच है वो कोई एक एंगल साबित नहीं करती है, और साध्वी प्रज्ञा के नाम पे जो बाइक रजिस्टर्ड थी वो भी बाइक में बम होने के जो आरोप है वो भी सीधे सीधे साबित नहीं हो पाते हैं। तो इस मामले को पूरी तरीके से उनको बरी कर दिया गया। जी बिल्कुल, और काफी सवाल हैं देवांश, जिसका जवाब आपसे लेना चाहूंगी, बने रहिए। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है, बीजेपी नेता उमा भारती का इसे लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है इस मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर। उन्होंने कहा है कि भोपाल की पूर्व सांसद है साध्वी प्रज्ञा आज निर्दोष साबित हुई हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया, और कहा कि प्रज्ञा जी को बधाई और माननीय न्यायालय का अभिनंदन है, ये उमा भारती कह रही हैं। बीजेपी नेता है, सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके उन्होंने शुभकामनाएं दी है साध्वी प्रज्ञा को उमा भारती ने, और कहा है कि आपको बधाई, आप निर्दोष साबित हुई है। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा से उन्होंने कहा है। चलिए देवांश बने हुए हैं, देवांश हमारे साथ बने हुए हैं। देवांश, साध्वी प्रज्ञा को बधाई दे रही है उमा भारती, अब मुझे लगता है कि ये सिलसिला अब जारी रहेगा और भी कई नेता उन्हें बधाई देंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे 17 साल के बाद साध्वी प्रज्ञा को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया, और बरी भी किसी छोटे मोटे मामले में नहीं किया गया, मालेगांव ब्लास्ट के पूरे मामले में उनका नाम जोड़ा जा रहा था, क्योंकि जो शुरुआती दौर में जो ब्लास्ट हुआ था वो ये लगाया जा रहा था आरोप की एक बाइक वहां पर खड़ी थी, आरएक्सएल बाइक थी वो, जिसके अंदर बम फिट था, और जब वो ब्लास्ट हुआ उसमें 6 लोग मारे गए थे। चूंकि उस दिन रमजान का दिन था तो ये आरोप भी लगे थे कि दंगे भड़काने की ये साजिश थी, जिसके चलते यहाँ पे ब्लास्ट कराया गया था, और उसमें 6 मासूमों की जान चली गई थी। एक 10 साल का बच्चा भी इस ब्लास्ट में शामिल था जिसकी जान चली गई थी, और उसके साथ 5 मासूम और थे जिनकी इस ब्लास्ट में जान चली गई थी। अब यहां पर हम घायलों की बात कर ले तो घायलों की संख्या 100 से भी अधिक थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला था, आतंकवादी घटनाओं को यहां पे जोड़ा गया था, आतंकवाद का कोई कनेक्शन इनसे लिंक किया गया था, और तमाम तरीके के आर्म्स एक्ट की हम बात कर लें, यूएपीए की एक्ट कर लें, तो ये वो तमाम आरोप थे जो इन लोगों पर लगाए गए थे। लेकिन अब इतने बड़े मामले से जब साध्वी प्रज्ञा को और 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, तो तमाम तरीके की, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि तमाम तरीके की अब प्रक्रियाएं लोगों की निकलकर सामने आएंगी। देखिए यहाँ पे विपक्ष हो सकता है कि किसी तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश करे, और जिस तरीके से अभी उमा भारती ने यहाँ पे जो बधाई दी है कि 17 साल के बाद साध्वी प्रज्ञा को बरी कर दिया गया, तो ऐसी ही प्रक्रियाएं में देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल देवांश, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इन सभी को बरी कर दिया गया तो उस घटना में कोई ना कोई तो शामिल होगा, वो कौन है, उसका खुलासा कब होगा, ये बड़ा सवाल है। मैं लौटूंगी, एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, कल सदन में संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह